मुझे 5 से 6 ईयर से बैक पेन था और बहुत तेज़ था। इतना ज़्यादा पेन था कि मेरे ऊपर से लेके नीचे तक पूरा पेन आता था। मैं ना चल पाती थी और ना मैं सो पाती थी। ना तो मैं इस करवट से सोती थी, ना मैं इस करवट से। पूरी-पूरी रात बैठती थी। यहाँ तक कि पैरों में क्रैम्प भी आते थे। बहुत ज़्यादा पेन होता था। मुझे नेक में यहाँ पर और पूरे शोल्डर से लेके पीछे तक बैक में पेन था। माय नेम इज़ शाहीन परवीन। मुझे 5-6 ईयर से काफ़ी ज़्यादा पेन था। मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ और पेन के लिए मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया। किसी ने मुझे फिजियोथेरेपिस्ट की एडवाइस दी, मैंने फिजियोथेरेपिस्ट भी करवाई और बहुत से डॉक्टर उसकी मेडिसिन ली। आरआरसी में भी गई, वहाँ भी मैंने ट्रीटमेंट लिया और भी कई न्यूरोसर्जन को दिखाया, न्यूरोलॉजिस्ट में दिखाया। किसी ने कहा ऑर्थोपेडिक्स में जाओ, तुम्हें हड्डी की प्रॉब्लम है। मेरे बैक पेन बहुत था। इतना बैक पेन था कि मैं ना लेट पाती थी, ना मैं चल पाती थी। पैरों में क्रैम्प आते थे चलते चलते। तो मुझे किसी ने एडवाइस किया कि आप इस डॉक्टर को दिखाओ। मैं वहाँ चली गई। वहाँ मैंने 2-3 साल तक मैंने फिजियोथेरेपिस्ट भी ली, बट उससे भी मुझे रिलीफ नहीं मिला। इसके बाद में मुझे किसी ने एक डॉक्टर का एड्रेस दिया कि आप उस डॉक्टर के पास जाओ और आपकी सर्जरी होगी। मैंने सर्जरी भी करवा ली। सर्जरी करवाने के बाद भी मेरी ये कंडीशन थी कि मैं नहीं चल पाती थी। ना मुझसे चला जाता था, ना मुझसे लेटा जाता था। फिर मुझे किसी ने एडवाइस दी और मैं उस एडवाइज़र को बहुत थैंकफुल कहना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे डॉक्टर संजय सर का एड्रेस दिया। और डॉक्टर संजय सर से यकीन मानिए कि मैं जब से उनसे मिली हूँ ना, तब से मेरी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई। क्योंकि सर्जरी के बाद मैं यहाँ पर आई, तब भी मेरे इतना पेन था कि मैं चल नहीं पाती थी। और डॉक्टर संजय सर ने मेरा डे केयर प्रोसीजर किया और डे केयर प्रोसीजर के अंदर बिना उन्होंने कोई चीर फाड़ करे, बिना काटे पीटे मेरा दर्द पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। अब मुझे इतना रिलीफ है कि मैं चल भी पाती हूँ, मैं चैन से सो भी जाती हूँ और इधर उधर करवट भी ले लेती हूँ। चलने में मेरे जो क्रैम्प आते थे, वो पैरों में क्रैम्प आना मेरे बंद हो गए हैं। मैं चाहूँगी जितने भी अगर जयपुर में, जयपुर से बाहर जितने भी पेशेंट हैं, अगर उनको कहीं भी कोई पेन होता है, कमर में पेन है, बैक पेन है, ज़्यादातर गर्ल्स में ये शोल्डर में पेन आ जाता है या नेक में पेन आता है, सिर में रहता है, तो वो लोग ये समझते हैं कि हमारी नर्व की प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग सोचते हैं कि हमारे हड्डी में पेन होगा या हड्डी वाले डॉक्टर को दिखा ले, ऑर्थोपेडिक्स को, या बिना कोई किसी भी स्कैन करे हुए अपना इलाज खुद शुरू कर देते हैं। कोई पहलवान के जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई फिजियोथेरेपिस्ट ले रहा है। बट मेरी उन लोगों से एडवाइस है कि अगर आपको नर्व की प्रॉब्लम है तो आप किसी अच्छे से डॉक्टर से, न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करें। इवन कि मैं तो ये कहूँगी कि पेन रिलीफ डॉक्टर से पहले मिले, क्योंकि न्यूरोसर्जन भी क्या करेगा, आपकी सर्जरी करेगा। सर्जरी के बाद भी अगर आपके पेन नहीं गया तो वो ये सजेस्ट करेगा कि आप फिजियोथेरेपिस्ट लें। फिजियोथेरेपी के अंदर अपन का नहीं हो पाता है इतना, बहुत रेयर केसेस होते होंगे जिसमें हो जाता है, बट मुझे नहीं लगता कि हो पाता है। मैंने तो डॉक्टर संजय सर से डे केयर प्रोसीजर करवाया, उसके बाद मुझे काफ़ी रिलीफ मिला। तो मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी कि आप किसी ऑर्थोपेडिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट से मिलने से पहले, अगर आपके कोई पेन है, आपके बॉडी में जिस भी हिस्से में पेन है, चाहे वो आपके शोल्डर में है, नेक में है या बैक में है या पैर में झनझनाहट आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो आप पहले पेन रिलीफ डॉक्टर से कंसल्ट करें। और मेरी तो ये एडवाइस है कि अगर आप चाहें तो डॉक्टर संजय सर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि ही इज़ ए बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड, माई ओपिनियन। हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर संजय शर्मा, इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन। आज मैं जिस केस के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो फेल्ड बैक सर्जरी सिंड्रोम, जिस बीमारी को हम कहते हैं कि मरीज़ सर्जरी कराने के बावजूद भी दर्दमय कंडीशन में रहता है। इसमें बेसिकली क्या हुआ था, मिसेस शाइन है, 34 ईयर ओल्ड वर्किंग वूमन। तो इनको काफ़ी लंबे समय से दर्द की समस्या थी और उस दर्द की समस्या के लिए इन्होंने कई जगह कंसल्टेशन किया, इलाज जिसे हम मेडिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, मेडिसिन से भी किया था, एक्सरसाइज भी की थी और रेलेवेंट जो थेरेपीज़ वगैरह होती हैं वो सारा लिया। लेकिन उन सब में जब फेल हो गए तो कहीं पे इनको सर्जरी के लिए सलाह दिया गया और उस सलाह के लिए उनको जो लेमिनेक्टमी सर्जरी होती है हमारी, ओपन सर्जरी जिसे कन्वेंशनल सर्जरी कहते हैं स्पाइन की, वो इन्होंने सर्जरी कराई। और उस सर्जरी कराने के बाद में जो इनका दर्द था वो वैसा का वैसा ही रहा, बल्कि उससे ज़्यादा मोमेंटम उसका बढ़ गया इसके अंदर से। तो सारे इलाज होने के बावजूद, सर्जरी होने के बावजूद भी यदि मरीज़ को दर्द रहता है तो उस सिचुएशन को हम फेल्ड बैक सर्जरी सिंड्रोम के अंदर से जाना जाता है।
क्योंकि वो सर्जरी कहीं ना कहीं किसी लेवल पे या तो डायग्नोसिस में मतलब एग्जैक्टली नहीं हो पाई, या उसका फॉलोअप में कोई ना कोई कारण रहा होगा जिसके कारण दर्द उसको दोबारा आ गया। तो उसके लिए जो हमारा इंटरवेंशनल पेन मेडिसिन के अंदर से जो सूटेबल इलाज था उसे हम एडिजेनोलाइसिस कहते हैं, जिसके अंदर से ओपन सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती और क्लोज प्रोसीजर होता है, जैसे लाइक एंजियोप्लास्टी, उसी टाइप का हम न्यूरोप्लास्टी टाइप का एक प्रोसीजर होता है वो करते हैं उसके अंदर से, और उसमें बढ़ती रहने की ज़रूरत नहीं होती, डे केयर प्रोसीजर होता है। तो उससे जो दर्द का जो क्वांटम है और जो जिस बीमारी जो आपका पेन जनरेटर है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसका मूल कारण से ही उस बीमारी को ख़त्म कर देते हैं। तो हमें सर्जरी में जाने से पहले ये मालूम होना चाहिए कि हमें किस चीज़ के कारण दर्द आ रहा है। केवल सर्जरी कराना ही हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, हमें जब तक उसका मूल कारण नहीं पता होगा तब तक हम उस बीमारी का पूर्णतः इलाज नहीं कर पाएंगे। तो मेरा कहना आपको यही है कि कोई भी पेशेंट जो स्पाइन से रिलेटेड जिसको समस्या है वो एक क्वालिफाइड न्यूरोसर्जन, पेन फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक सर्जन जो स्पाइन के अंदर से कॉम्पिटेंट हो उसको कंसल्ट करें और जो हमारा एग्जैक्ट कारण है उसको आइडेंटिफाई करके उसका चाहे मेडिकल ट्रीटमेंट है, चाहे सर्जिकल ट्रीटमेंट है, चाहे इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट है, जो भी ट्रीटमेंट है उसको प्रॉपर वे में लिया जाए। थैंक यू।